नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा रिक्वेस्ट लेटर फॉर डायरेक्ट इंपोर्ट पेमेंट का ये फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। इसको हम डायरेक्ट इंपोर्ट मेंटेनेंस रिक्वेस्ट लेटर भी बोलते हैं। दोस्तों यह फॉर्म आपको मिलता है बैंक से। दोस्तों यह फॉर्म कब फिल किया जाता है, जब आप किसी अदर कंट्री की जब आप पेमेंट करते हैं। जब कंटेनर आपको मिल जाता है, आपने जो माल इंपोर्ट किया है वो माल आपको जो रिसीव हो जाता है, बिल ऑफ एंट्री आपके हाथों में आ जाता है, तब ये फॉर्म हम फिल करके उसकी पेमेंट कराते हैं। तो दोस्तों सभी बैंकों का इसी तरीके का फॉर्म होता है। यह फॉर्म आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड पे निकालना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा यह फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आप डेट डालेंगे, जिस डेट को आप जो है पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है NIT फरीदाबाद, यहाँ पे ब्रांच लिखा होता है, यहाँ पे ब्रांच अपनी आप डाल देंगे कौन सी ब्रांच में आपका बैंक है। उसके बाद में यहाँ पे CRN नंबर लिखा हुआ है। CRN नंबर, दोस्तों ये जो CRN नंबर है यहाँ पे आपको बैंक से मिलेगा CRN नंबर। और होम ब्रांच जो कोड है ये भी आपको बैंक से मिलेगा। आप बैंक से पता कर लेना, वो आपको बता देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे दोस्तों डालेंगे प्रोडक्ट नेम, कौन सा प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया है। जिस माल की आप पेमेंट करा रहे हैं उस माल का आप यहाँ पे नाम लिखोगे और उसका लिखोगे HSN कोड। यह दोस्तों आपको मिल जाएगा बिल ऑफ एंट्री में। बिल ऑफ एंट्री में आपको दिखा देता हूँ, ये रहा बिल ऑफ एंट्री में। आप देखें यहाँ पे आपका आइटम नेम लिखा हुआ है, सिट्रिक एसिड अनहाइड्रस, ये आपका आइटम नेम लिखा हुआ है। उसका HSN कोड लिखा हुआ है। दोस्तों ये HSN कोड होता है, ठीक है दोस्तों, ये आप HSN कोड अब डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है IC कोड। IC कोड दोस्तों सभी कंपनियों का IC कोड होता है। यदि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उनके पास में IC कोड ज़रूर होता है। इसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बोलते हैं। ये भी आपको बिल ऑफ एंट्री पे मेंशन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ IC कोड। IC इंपोर्टर डिटेल, ये देखो आप देख रहे होंगे, ये रहा इंपोर्टर डिटेल, ये आपका IC कोड है। ये आप डाल सकते हैं 0515052302। उसके बाद में दोस्तों इसमें पूछ रहा है कौन सी कंट्री से आपने माल लिया है। यहाँ पे आप लिखेंगे, हमने देखो कौन सी कंट्री से माल लिया है, यहाँ पे मेंशन है चाइना। हमने चाइना से माल लिया है तो हम ये चाइना लिख देंगे। उसके बाद में वो पूछ रहा है पोर्ट ऑफ लोडिंग, लोड कहाँ से हुआ है आपका ये माल जो चाइना में, कौन से पोर्ट से लोड हुआ है। तो दोस्तों ये बिल ऑफ एंट्री पे मेंशन होता है पोर्ट ऑफ लोडिंग किंगदाओ पोर्ट। चाइना का पोर्ट है किंगदाओ पोर्ट, यहाँ से माल लोड हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद में पूछ रहा है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का आपका जो किंगदाओ पोर्ट से जो चाइना से माल निकला है वो इंडिया में कौन से पोर्ट पे माल डिस्चार्ज हुआ है, कौन से पोर्ट पे आया है। तो दोस्तों उस पोर्ट का आप यहाँ पर नाम लिखोगे। यदि आपका नावा सिवा रहा है तो नावा सिवा लिखोगे, मुंद्रा तो मुंद्रा पोर्ट लिखोगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे लिख रहा है लाइसेंस रिक्वायर्ड, यस या नो। यहाँ पे दोस्तों आप नॉट एप्लीकेबल लिख देना, ठीक है जी। उसके बाद में पूछ रहा है बिल ऑफ एंट्री नंबर। बिल ऑफ एंट्री नंबर दोस्तों आप जो है देख सकते हैं, आपकी बिल ऑफ एंट्री पे ही होगा लिखा, ये रहा बिल ऑफ एंट्री नंबर लिखा हुआ है 877546 उसकी डेट लिखी हुई है 21/5/2022। ये आप दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हो, बिल ऑफ एंट्री नंबर लिख सकते हो, उसकी डेट आपकी बिल ऑफ एंट्री पे ही मेंशन है। उसके बाद में AD बैंक नेम लिखा हुआ है। AD बैंक, AD आपने किस बैंक से लिया हुआ है उस बैंक का आप यहाँ पे आप नाम लिखोगे। और AD बैंक कोड, AD बैंक कोड भी आपका बिल ऑफ एंट्री पे मेंशन होता है, ये रहा AD कोड आपका लिखा होता है बिल ऑफ एंट्री पे, या आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों फर्स्ट कॉलम आ रहा है, ये फर्स्ट कॉलम आ गया है। इसमें हम लिखते हैं कि आप कितनी पेमेंट कर रहे हो, जिस कंट्री की आप पेमेंट कर रहे हो कितनी पेमेंट हो रही है डॉलरों में। तो आप यहाँ पे इनवॉइस आपके हाथों में होना चाहिए। ये इनवॉइस है, इसकी हम पेमेंट कर रहे हैं 53,175 डॉलर की। तो आप ये अमाउंट यहाँ पे लिख देना, जितनी भी आप पेमेंट कर रहे हो
कई बार क्या होता है इनवॉइस पे लिखा होता है 50% एडवांस पेमेंट, 50% आफ्टर डिलीवरी। तो कई बार ऐसा होता है, तो पूरी पेमेंट कर रहे हो, 110% पेमेंट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे पूरी अमाउंट लिख दोगे। उसके बाद में सेकंड कॉलम में डॉलर में पेमेंट करें तो डॉलर लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद में तीसरी कॉलम है वैल्यू डेट, वैल्यू डेट यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप जो इंपोर्ट कर रहा है माल उसका यहाँ पे नेम एंड एड्रेस लिख देंगे। बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी नेम जो एक्सपोर्टर है, जिस कंट्री से माल आया है उस कंपनी का यहाँ पे नाम एंड एड्रेस लिखेंगे, ये आपको कमर्शियल इनवॉइस पे मिल जाएगा। दोस्तों ये है कंपनी है जिससे हमने इंपोर्ट किया है और उसका एड्रेस लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में लिखा हुआ है बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नंबर। दोस्तों ये सारी डिटेल आपको बैंक से जो रिलेटेड है, बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी आपको मिलेंगी कमर्शियल इनवॉइस से। कमर्शियल इनवॉइस आप जो है आपके पास में ऑलरेडी होगा यदि आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे देखेंगे इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस पे ये सारी बैंक की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें बेनिफिशियरी नेम होता है, अकाउंट नंबर होता है, बेनिफिशियरी बैंक नेम होता है, उसकी ब्रांच होता है, स्विफ्ट कोड होता है, बैंक एड्रेस होता है। ये सारी आप डिटेल आप मेंशन करेंगे इस फॉर्म पे। यहाँ पे बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कई बार क्या होता है कमर्शियल इनवॉइस पे दो दो एड्रेस आ जाते हैं बैंकों के, एक बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नंबर आ जाता है और एक आ जाता है कॉरस्पॉन्डेंट बैंक, दो आ जाते हैं। कई बार क्या होता है उनके दो बैंक होते हैं, आप ये बैंक आपसे कंफर्मेशन लेता है कि कौन से बैंक में आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आपको ये बताना होगा। ठीक है जी, ज़्यादातर तो बेनिफिशियरी बैंक नेम बैंक अकाउंट में जाता है, बाकी का आप ये कंफर्म कर लेना अपने जो आपकी अदर कंट्री है उनसे पता कर लेना। उसके बाद में आप पर्पज़ बता देना दोस्तों, ये 8 कॉलम में। 10 कॉलम में आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दें, इनवॉइस नंबर आपके कमर्शियल इनवॉइस पे कंपलसरी है, ये रहा आपका इनवॉइस नंबर, आप इनवॉइस नंबर डाल देना। उसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे वी रिक्वेस्ट यू टू डेबिट आवर EFC अकाउंट नंबर। दोस्तों आप सभी बैंकों का आपका करंट अकाउंट है, तो आपके दो अकाउंट होते हैं, एक तो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट का एक EEFC अकाउंट होता है, एक डॉलर का अकाउंट होता है। एक कई बार क्या होता है जिनका एक्सपोर्टर इम्पोर्टर का काम होता है, तो जैसे कि अदर कंट्री से जब पेमेंट आती है तो अपने इस डॉलर वाले अकाउंट में ही वो मंगवाते हैं और उसी से ही वो पेमेंट करते हैं। तो आप डॉलर वाले अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं EEFC अकाउंट से, तो अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन कर देना। ठीक है जी, अमाउंट यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देना। ठीक है, और बाकी का बैलेंस अमाउंट, यदि कोई बैलेंस रह जाता है तो अपने यहाँ पे दूसरे अकाउंट पे लिख सकते हैं, करंट अकाउंट। दोस्तों ये फॉर्म फिल हो चुका है। इस डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ये कंपनी की लेटर हेड को निकालना होता है आपको ये फॉर्म। इसके साथ साथ आपको बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ एंट्री, कमर्शियल इनवॉइस एंड IC कोड एंड LUT की कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ लगा के आपको बैंक में सबमिट कराना होता है। ये बैंक में सबमिट कराना होता है दोस्तों। और यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, जो फॉर लिखा हुआ है, साइन एंड स्टैम्प करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स पे, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे सभी पे साइन एंड स्टैम्प का होना कंपलसरी है। इस तरीके से आप जो है चाइना की पेमेंट करा सकते हैं, किसी भी कंट्री की पेमेंट करा सकते हैं। यह फॉर्म तब फिल किया जाता है दोस्तों जब कंटेनर आपके पास आ जाता है, बिल ऑफ एंट्री आपके पास आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तब ये फॉर्म फिल किया जाता है, डायरेक्ट इम्पोर्ट रेमिटेंस रिक्वेस्ट लेटर। दोस्तों सभी बैंकों का इसी तरीके का फॉर्म होता है, कोई चेंजेस नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है मैं मानता हूँ, ज़्यादातर सभी का यही होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी।